तो दोस्तों, प्रश्न है आपका, संसाधनों की भू राजनीति से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा, जल और खनिज संसाधनों के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज? डिस्कस इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी, वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज। उत्तर देखते हैं इसका। आधुनिक विश्व राजनीति में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो चुकी है। आधुनिक विश्व राजनीति में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो चुकी है। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात से ही ऊर्जा, जल और खनिज संसाधनों ने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। ठीक है। परंतु 20वीं और 21वीं शताब्दी में इनका महत्व और अधिक बढ़ गया है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात से ही ऊर्जा, जल और खनिज संसाधनों ने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। परंतु 20वीं और 21वीं शताब्दी में इनका महत्व और अधिक बढ़ गया है। ठीक है। आज कोई भी राष्ट्र केवल अपनी सैन्य शक्ति या जनसंख्या के आधार पर शक्तिशाली नहीं माना जाता है, बल्कि उसकी संसाधन संपन्नता, संसाधनों पर नियंत्रण तथा संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता भी उसकी वैश्विक स्थिति निर्धारित करती है। आज कोई भी राष्ट्र केवल अपनी सैन्य शक्ति या जनसंख्या के आधार पर शक्तिशाली नहीं माना जाता है, बल्कि उसकी संसाधन संपन्नता, संसाधनों पर नियंत्रण तथा संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता भी उसकी वैश्विक स्थिति निर्धारित करती है। ठीक है। जब प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति, वितरण, नियंत्रण और उपयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, संघर्षों और गठबंधनों और शक्ति संतुलन को प्रभावित करने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को संसाधनों की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। जब प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति, वितरण, नियंत्रण और उपयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, संघर्षों और गठबंधनों और शक्ति संतुलन को प्रभावित करने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को संसाधनों की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है। संसाधनों की भू राजनीति यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार ऊर्जा, जल और खनिज जैसे संसाधन केवल आर्थिक साधन नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व के उपकरण बन जाते हैं। ठीक है। वर्तमान वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति और जलवायु परिवर्तन के युग में संसाधनों की भू राजनीति का महत्व और भी बढ़ गया है। वर्तमान वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति और जलवायु परिवर्तन के युग में संसाधनों की भू राजनीति का महत्व और भी बढ़ गया है। ठीक है। ऊर्जा संकट, जल संकट, दुर्लभ खनिजों की मांग, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता जैसे मुद्दे वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। ठीक है। अब है आपका संसाधनों की भू राजनीति की संकल्पना। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स का अर्थ है भौगोलिक कारकों के आधार पर राजनीति और शक्ति संतुलन का अध्ययन। भू राजनीति का अर्थ है भौगोलिक कारकों के आधार पर राजनीति और शक्ति संतुलन का अध्ययन। ठीक है। जब प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनका वितरण राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है, तब वह संसाधनों की भू राजनीति बन जाती है। जब प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनका वितरण राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है, तब वह संसाधनों की भू राजनीति बन जाता है। ठीक है। संसाधनों की भू राजनीति प्रमुख घटक निम्नलिखित है। ठीक है। आप लोग देखने वाले हैं संसाधनों की भू राजनीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला आपका संसाधनों का असमान भौगोलिक वितरण। ठीक है। दूसरा है संसाधनों पर नियंत्रण और स्वामित्व की प्रतिस्पर्धा। तीसरा है संसाधनों का राजनीतिक दबाव या कूटनीतिक हथियार के रूप में उपयोग। चौथा है
संसाधन आधारित संघर्ष और युद्ध। पांचवा है आपका संसाधनों के माध्यम से गठबंधन और रणनीतिक साझेदारी। ठीक है। विश्व में तेल, गैस, जल और दुर्लभ खनिजों का वितरण समान नहीं है। विश्व में तेल, गैस, जल और दुर्लभ खनिजों का वितरण समान नहीं है। ठीक है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक संसाधन संपन्न है, जबकि अन्य क्षेत्र संसाधन निर्भर है। कुछ क्षेत्र क्या है? अत्यधिक संसाधन संपन्न है। ठीक है। जबकि अन्य क्षेत्र संसाधन निर्भर है। ठीक है। यह असमानता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा और निर्भरता की स्थिति उत्पन्न करती है। ठीक है। अब है ऊर्जा संसाधनों की भू राजनीति। ऊर्जा आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा है। औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, संचार, कृषि और सैन्य गतिविधियां ऊर्जा पर निर्भर है। इसलिए ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, संचार, कृषि और सैन्य गतिविधियां ऊर्जा पर निर्भर है। इसलिए ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेल और प्राकृतिक गैस की राजनीति। ठीक है। विश्व के प्रमुख तेल भंडार पश्चिम एशिया में स्थित है, विशेषकर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत तथा यूनाइटेड अरब इमारात जैसे देशों में तेल संसाधनों की प्रचुरता ने इन देशों को वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। विश्व के प्रमुख तेल भंडार पश्चिम एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम एशिया में। ठीक है। विशेषकर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत तथा यूनाइटेड अरब इमारात जैसे देशों में तेल संसाधनों की प्रचुरता ने इन देशों को वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। ठीक है। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक विश्व वैश्विक तेल उत्पादन और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। 1973 के तेल संकट के दौरान ओपेक ने तेल उत्पादन घटाकर पश्चिमी देशों पर राजनीतिक दबाव डाला, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न हुई। इससे स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा संसाधन राजनीतिक हथियार के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। ठीक है। ऊर्जा आयात पर निर्भर राष्ट्र जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और भारत ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखते हैं। पाइपलाइन राजनीति, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और सैन्य अड्डों की स्थापना ऊर्जा भू राजनीति के प्रमुख साधन है। ठीक है। दूसरा आपका समुद्री मार्ग और ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा की आपूर्ति केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके परिवहन पर भी निर्भर करती है। ऊर्जा की आपूर्ति केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके परिवहन पर भी निर्भर करती है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य और सवेज नहर जैसी समुद्री मार्ग ऊर्जा परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य और सवेज नहर जैसी समुद्री मार्ग ऊर्जा परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मार्गों पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। ठीक है। तीसरा है रूस यूरोप गैस राजनीति। रशिया यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। ठीक है। यूरोप की ऊर्जा निर्भरता ने रूस को राजनीतिक प्रभाव प्रदान किया है। यूक्रेन संकट के बाद यूरोप ने ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर बल दिया, जिससे ऊर्जा भू राजनीति का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। ठीक है। चौथा आपका नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रतिस्पर्धा। सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास से पारंपरिक ऊर्जा भू राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, परंतु नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी खनिजों की मांग ने नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। अब है आपका
जल संसाधनों की भू राजनीति। जल जीवन कृषि और उद्योग का आधार है। जल जीवन कृषि और उद्योग का आधार है। जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल संकट गहरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नदियां और साझा जल स्रोत जल राजनीति का प्रमुख विषय बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद। इंडस रिवर भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। इंडस रिवर भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। 1960 की सिंधु जल संधि जल राजनीति का उदाहरण है। ठीक है। नील रिवर अफ्रीका में मिस्र, सूडान और इथियोपिया के बीच विवाद के कारण है। इथियोपिया द्वारा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम के निर्माण ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया है। ठीक है। दूसरा है आपका पश्चिम एशिया में जल संकट। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के जल वितरण को लेकर तुर्की, सीरिया और इराक के बीच मतभेद रहे हैं। जल की कमी क्षेत्रीय अस्थिरता को संघर्ष को बढ़ा सकती है। तीसरा आपका जल और भविष्य की राजनीति। विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य के युद्ध जल के कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य के युद्ध किसी कारण हो सकते हैं, जल के कारण हो सकते हैं। जल संसाधनों का न्यायपूर्ण और सहयोगात्मक प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब देखते हैं खनिज संसाधनों की भू राजनीति। खनिज संसाधन औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए अनिवार्य है। खनिज संसाधन औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए अनिवार्य है। आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरण और संचार प्रणाली दुर्लभ खनिजों पर निर्भर है। पहला आपका दुर्लभ मृदा तत्व और तकनीकी प्रभुत्व। चाइना दुर्लभ मृदा तत्वों के उत्पादन में अग्रणी है। इन खनिजों का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, मिसाइल और पवन टरबाइन में होता है। चाइना दुर्लभ मृदा तत्वों के उत्पादन में अग्रणी है। इन खनिजों का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, मिसाइल और पवन टरबाइन में होता है। ठीक है। चीन की इस क्षेत्र में बढ़त उसे वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में लाभ देती है। दूसरा आपका लिथियम और हरित ऊर्जा। लिथियम बैटरियों के लिए आवश्यक है। दक्षिण अमेरिका का लिथियम त्रिकोण बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली भविष्य की ऊर्जा भू राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। तीसरा आपका अफ्रीका में संघर्ष खनिज। अफ्रीका के कुछ देशों में हीरा, कोल्टन और सोने जैसे खनिजों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हुए हैं। यह स्थिति संसाधन अभिशाप को दर्शाती है, जहां संसाधन संपन्नता के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है। ठीक है। चौथा आपका भारत के संदर्भ में खनिज राजनीति। भारत में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध है। इन क्षेत्रों में संसाधनों के दोहन और स्थानीय विकास के बीच संतुलन आवश्यक है। संसाधनों की भू राजनीति के प्रभाव। पहला आपका अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्माण। दूसरा है आर्थिक प्रतिबंध और ऊर्जा दबाव। तीसरा है युद्ध और संघर्ष की संभावना। चौथा है वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन। पांचवा है विकासशील देशों की निर्भरता। अब है आपका संसाधनों की भू राजनीति और भारत। भारत ऊर्जा आयात पर निर्भर है, इसलिए पश्चिम एशिया, रूस और अफ्रीका के साथ उसके संबंध ऊर्जा भू राजनीति से प्रभावित होते हैं। भारत ऊर्जा आयात पर निर्भर है। ठीक है। इसलिए पश्चिम एशिया, रूस और अफ्रीका के साथ उसके संबंध ऊर्जा भू राजनीति से प्रभावित होते हैं। जल राजनीति के संदर्भ में भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच समझौते महत्वपूर्ण है। खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण भारत की रणनीतिक प्राथमिकता है। अब देखते हैं निष्कर्ष। संसाधनों की भू राजनीति आधुनिक विश्व राजनीति का केंद्रीय तत्व है। संसाधनों की भू राजनीति आधुनिक विश्व राजनीति का केंद्रीय तत्व है। ऊर्जा, जल और खनिज संसाधनों का समान वितरण राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष
को जन्म देता है। ऊर्जा, जल और खनिज संसाधनों का समान वितरण राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष को जन्म देता है। ऊर्जा सुरक्षा, जल संकट और दुर्लभ खनिजों की मांग ने वैश्विक राजनीति को संसाधन आधारित बना दिया है। भविष्य में हरित ऊर्जा संक्रमण, तकनीकी नवाचार और जलवायु परिवर्तन संसाधनों की भू राजनीति को और अधिक जटिल बनाएंगे। अतः आवश्यक है कि राष्ट्र संसाधनों के सतत और न्यायपूर्ण उपयोग के लिए सहयोगात्मक नीति अपनाएं, ताकि संसाधन संघर्ष का कारण न बनकर वैश्विक शांति और विकास का आधार बन सके। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि संसाधनों की भू राजनीति केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक शांति से जुड़ा हुआ एक व्यापक राजनीतिक प्रश्न है।